कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा ग्रुप है जो कि हमारे पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, पोवर्टी रिडक्शन करता है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एस्टेब्लिश करता है पूरे वर्ल्ड में। इसके 15 जो हैं वो इंस्टीट्यूट्स हैं। जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है वो है, अब आप इसको क्रोनोलॉजी में याद रखिए, सबसे पहला है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में प्रेजेंट है। उसके बाद है सिमिट, CIMMYT, सिमिट। ये कहाँ पर, ये मैक्सिको में प्रेजेंट है। इंटरनेशनल मेज एंड इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर, इम्प्रूवमेंट रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये मैक्सिको में प्रेजेंट है। तीसरा जो है हमारे पास वो कौन सा है, CIAT, ठीक है। ये कौन सा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। उसके बाद है IITA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जो ये क्या है, ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। जो कितने हो गए, 4 हो गए। पांचवा जो है वो है हमारे पास वार्डा, WARDA, वार्डा की फुल फॉर्म क्या है, वार्डा की फुल फॉर्म है वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसके बाद है ये ICRISAT, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो कि इंडिया में प्रेजेंट है ये वाला सेंटर, ठीक है। ICRISAT के बाद जो है वो है CIP, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, CIP, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 8वां जो है वो है फिर ये ILRI, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ILRI भी हो गया। उसके बाद कौन सा है, ये ILRI भी हो गया हमारे पास। और फिर है ICARDA, ICARDA, इकार्डा की फॉर्म क्या, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एरिड रीजन्स, ठीक है। इकार्डा भी हो गया। उसके बाद फिर है फॉरेस्ट्री का है IFCOR, इंटरनेशनल फॉरेस्ट जो रिसर्च। अब ये टोटल 15 इंस्टीट्यूट्स हैं। इन 15 इंस्टीट्यूट को डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी हम एक एक करके। सबसे पहले CGIAR की एक कंसोर्टियम जो है, ये कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, एक ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1971 में हुआ था। 15 रिसर्च सेंटर्स हैं टोटल इसका मैंडेट क्या है, मैंडेट है क्लाइमेट एडाप्टेशन मिटिगेशन को एस्टेब्लिश करना, न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करना, जैसे विटामिन ए एनरिच स्वीट पोटैटो एडॉप्शन, पोवर्टी रिडक्शन करना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना और जेंडर यूथ इंक्लूसिवनेस लाना। क्लाइमेट एडाप्टेशन, न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी, पोवर्टी रिडक्शन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जेंडर यूथ इंक्लूसिवनेस। इसका जो है ये कब हुआ था, ये देखिए ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से एस्टेब्लिश हुआ था। सबसे पहले FAO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 3 जो थे, इन 3 इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से ये इस इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। किसका, कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, ताकि हमारे पास एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ जाए और ये ट्रॉपिकल कंट्रीज जो कि जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं वहाँ पर हुआ। सबसे पहला है IRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में प्रेजेंट है। 1960 में बना था ये IRRI। फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशंस की हेल्प से हुआ था। और इंडिया में इसकी इतनी जो IR8, IR24, 28, 36 इंडिया में इतनी वैराइटीज़ आ गई थी। ट्रॉपिकल राइस के लिए मेनली काम करता है। सेमी ड्वार्फ वैराइटीज़ ऑफ राइस इंडिया में इसने लाई थी वैराइटीज़। सिमिट, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर। तो ये भी फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशंस की हेल्प से एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। ये कब हुआ था, 1960 फिर 1966। मेज एंड व्हीट जैसे ट्रिटिकल बार्ले ज्वार भी इसके एम्बिट में आता है। मैक्सिको सेमी ड्वार्फ वैराइटीज़ जो थी ये इसकी एग्जांपल है। लरमा रोजो सोनारा 64 जो कि इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुई थी ये वैराइटीज़। उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर 1967 में, वो जो सिमिट था वो 1966 में हुआ था। उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर 1967 में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका कोलंबिया में, कसावा और बीन्स के लिए ये
काम करता है कोलंबिया में। लैटिन अमेरिका में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए ये काम करता है। ट्रॉपिकल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया में है 1968 में। एक देख रहे हो आप क्रोनोलॉजी, 68, 67, 66, 60। उसके बाद वाडा वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन 1971 में हुआ था। इसको रीनेम किया गया था अफ्रीका राइस सेंटर। एबिडजेन में इसका हुआ है सेंटर। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू में इसका सेंटर है 1970। एक रिसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इंडिया में प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। ज्वार बाजरा पीनट्स पिजन पी और चिकपी वैरायटी ज्वार बाजरा और जैसे SAR ये हुए। उसके बाद इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट नायरोबी कीनिया में है। ये नहीं याद रखना है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो नायरोबी कीनिया में है। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल 2006 में रोम इटली में जो था ये था। उसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज 1974 में बना था। उसके बाद IPGR है, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल में। इकार्डा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, बेरूत लेबनान में इसका हेडक्वार्टर है। पहले सीरिया में था, अब इसका बेरूत में है, लेबनान। CIFOR सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट रिसोर्स इंडोनेशिया में। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीलंका में। वर्ल्ड फिश इंटरनेशनल सेंटर फॉर लिविंग एक्वेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर जो है वो नैरोबी कीनिया में। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। तो ये अभी तक हमने 15 इंस्टीट्यूट्स डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। थैंक यू।